अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कैरेक्टर का रिग कंप्लीट कर लिया था कंट्रोलर्स के साथ, और उसकी एक वीडियो पहले इससे है मौजूद जिसमें हमने कैरेक्टर के तमाम कंट्रोलर्स जो है वो लगाए हैं। जैसे फुट कंट्रोलर है या नेक कंट्रोलर है या चेस्ट कंट्रोलर है या हिप बोन का जो कंट्रोलर है वो तमाम हम लगा चुके हैं, जो कि कैरेक्टर मूवमेंट के हवाले से हमें काफ़ी काम देगा। आई के हैंडल्स के हवाले से हमें मूवमेंट के काफ़ी काम देगा। अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं या जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट होती है, यानी एक तो रोटेशन है और एक मूवमेंट है, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे उसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। तमाम रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ से मैं लेके आ जाता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने आपको माया में कैरेक्टर का जो रिग है टोटली, ठीक है, इसका जो कंट्रोलर्स हैं वो हमने बना दिए थे, और प्लस ये कि इसका हेड कंट्रोलर जैसे आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल एडिटर में आ जाए तो आप उसका नाम जैसे हेड कंट्रोल दिख रहा है, और इसी तरह से इनकी भी नेमिंग की हुई हमने। राइट रिस्ट कंट्रोल है, लेफ्ट रिस्ट कंट्रोलर है, इसी तरह से ये जो है आपका पेल्विस कंट्रोलर भी कह सकते हैं, लेकिन हमने रूट कंट्रोलर नाम रखा है इसका। और फूट के लिए हमने दो कंट्रोलर्स नीचे बनाए हुए हैं, जिसमें एक आपका राइट फूट कंट्रोलर है और दूसरा आपका लेफ्ट फूट कंट्रोल। अब इनको एसोसिएट कैसे करना हड्डियों के साथ, जो आपका स्केलेटन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको एक्सरे मोड करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर स्केलेटन मौजूद है और जो तमाम मैश को जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी शोल्डर से लेके हैंड तक, या फिर फुट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, या फिर आप देख लें तो पूरा इसका वर्टिब्रा या जो इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो हमने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, तो वो सब कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब जो है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि इसके कांस्टेंट जो है, इसके जितने भी कांस्टेंट है वो कैसे काम करेंगे, जब तक कांस्टेंट का समझाऊंगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे ही काम करेगा। तो मैं सबसे पहले तो जिसकी आइज़ मुझे इसकी चाहिए थी एज अ सैम्पल के तौर पे, तो मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी जो बॉडी के अंदर जो हमने रेफरेंस का चेक लगाया था उसको मैंने ऑफ किया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँगा। पार्ट्स, बल्कि इसको भले रेफरेंस रहने दें, ये जो है ना इसका रेफरेंस हटाना है पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स के अंदर आपका आइज़, हेयर और टीथ मौजूद है, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें से आइज़ चूँकि चाहिए तो कंट्रोल डी करके, फ़िलहाल मैं इसको जस्ट एक आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। और स्केल किया, क्योंकि इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कैसे काम करने वाला है, ठीक है। अब जैसे आइज़ मैंने ली हुई है इसकी, ठीक है, और इसी की एक और कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी। और यहाँ पे हमारे पास हमारे जो कैरेक्टर है उसमें बेशक दो आंखें नहीं है, लेकिन आपको इसलिए दोनों आंखों से बता रहा हूँ कि ताकि इनके फ्यूचर में कोई अगर ऐसा कैरेक्टर बनाते हो जिसमें दो आइज़ हैं, टू आइज़ है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी सिंगल आइज़ भी ऐसी कंट्रोल होगी, अगर ये दो को कंट्रोल करना आगे तो आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं अगर आपको बारी बारी, अब इसके लिए डायरेक्ट अगर मैं बताऊं, जैसे कि इसके लिए अगर मैं एक फ्रंट व्यू से एक मैं इसके ऊपर कंट्रोलर लगा रहा हूं, जैसे आईज के लिए आप इसके लिए भी एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए भी एक आई कंट्रोलर बनेगा। लेकिन यहाँ अगर मैं आपको करके बताऊँ समझने के लिए कि इजीली इसके हट के मैं आपको करके बताऊँ, तो यहाँ से मैं जैसे अगर आप यहाँ पे आप आएँ तो आपको एक सर्कल मिल रहा है, कर्व आ चुका है सीन में, ये मौजूद है यहाँ पे। सिर्फ करना है ये है कि आपने एक तो इसको घुमा देना है, ई प्रेस करके आपने इसको तकरीबन 90 डिग्री या -90 या 90 आपने इसको इस तरह घुमा देना है, ठीक है, डन हो गया। स्केल करके, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए एक तो मैं स्केल कर देता हूँ उसको, सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको आर प्रेस करके स्केलिंग कर देता हूँ। थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग की है, यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया, इसके दोनों आईज के अंदर कवर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि सेंटर कर ले इसको बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे अगर F7 करूँगा तो ये मेरे पास वर्टेक्स मोड आ गया, ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर भी वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स शायद सिलेक्ट नहीं हुआ, देखते हैं, नहीं हो गया।
यहाँ देखिए आपको दिखा नहीं रहा है, देखिए कोने में वर्टेक्स दिखा नहीं रहा है, हालांकि मैंने अंधी में कह लें या तुक्के में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था, मैंने यहाँ पे बॉक्स सिलेक्शन बनाई थी, इसने कर दिया है, कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा वर्टेक्स। अब एक बॉक्स टाइप की शेप आ गई मेरे पास, थोड़ा सा इसको दबा भी देते हैं और ये शेप बन गई। F7 दोबारा कर दें ताकि ये इससे बाहर आ जाए, या फिर आप राइट क्लिक करके इसको ऑब्जेक्ट मोड कर दें तो भी ये बाहर आ जाएगा और आपका ये सिलेक्शन ग्रीन में आ जाएगी। अब ये एक सिलेक्शन आ गई जो कि अगर आप इसको देखें फ्रंट व्यू से, सॉरी राइट व्यू से, तो ये आपके आई के आगे होना चाहिए, जो कि बैक साइड पे मूव करके मैं इसको आगे लेके चला जाता हूँ। कैरेक्टर जब हमारा बनेगा इसी तरह से हमारा होगा। और अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से या फ्रंट व्यू से देखें, यही कंट्रोलर हम कंट्रोल डी करके हम ले लेंगे इसके लिए भी, इसकी आईज के लिए भी, ठीक है। हमें इसके लिए इतना बड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको फिलहाल इसका सेंटर पॉइंट इसकी आईज में सेंटर में रखता हूँ बिल्कुल। और उसको थोड़ा चपटा, क्योंकि इसकी दो आंखें तो है नहीं, एक ही आईज है, तो एक आई की वजह से इसको थोड़ा सा मैंने चपटा किया है और इतना छोटा चल जाएगा, काफ़ी है इतना इसके लिए। और ऑफ कोर्स वो कैरेक्टर से थोड़ा दूर होगा, अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो कैरेक्टर से ठीक ठाक दूर है, सही है, इतना होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हमने इस कैरेक्टर के लिए बनाया, लेकिन अब इनको दोनों को कैसे कंट्रोल करना है ये भी है। एक तो ये मैंने सेटअप बनाया, दूसरा सेटअप मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं जैसे एक यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल एक और लिया मैंने, और ये काम आएगा आपको समझाने के लिए। पॉइंट कांस्टेंट और ओरिएंट कांस्टेंट दोनों समझाऊंगा मैं इसके थ्रू। एइंग कांस्टेंट यहाँ से समझा दूंगा जो हम कैरेक्टर में यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे मैंने ये इस तरह से एक शेप बना ली, ठीक है, सर्कल, और इसके अंदर मैं एक बॉक्स रख देता हूँ। जैसे यहाँ से आप पॉलीगॉन्स में आ जाए तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स मौजूद है, तो पॉलीगॉन्स में आके बॉक्स पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग करके आपने एक बॉक्स बना लिया इस तरह, ठीक है। एक मैंने थोड़ा लंबा सा बॉक्स बनाया जानबूझ के ताकि आप इसको देख सकें, और इसको हम सेंटर में ले आते हैं तकरीबन इसके। पहले तो W प्रेस करें वरना ये स्केल ही होता रहेगा। यहाँ रख दिया मैंने इसको। अगर टॉप व्यू से देखता हूँ तो टॉप व्यू से भी आप इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, डन है यहाँ तक। अच्छा, अब मैं आता हूँ दोबारा पर्सपेक्टिव में इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर भी ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप देखें, समझने वाली चीज़ ये है, अगर मैं इसकी आउटलाइन भी ऑन कर दूँ, यहाँ से ये बटन है वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ठीक है, आपको आउटलाइन नज़र आएगी, सबको आ रही है नज़र, ठीक है। अच्छा, अब कैसे आप इस पर कॉन्स्टेंट लगाते हो? मसला ये आता है कि पेरेंट तो आप सबको आता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं लाइन्स अगर ऑफ कर दूँ तो आप लोगों को पेरेंट का पता है, जो मैंने पहले सिखाया हुआ आप लोगों को। जैसे अगर आप जैसे एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को एक और कॉपी ली, कंट्रोल डी करके मैंने, कंट्रोल डी करके एक और कॉपी ली है मैंने। अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, अगर मुझे दोनों को लिंक करना है आपस में, ठीक है ना, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, अगर मैं इनको लिंक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आउटलाइन में यहाँ से ऑन कर देता हूँ ताकि आप इसकी आउटलाइन देख सकें। अगर मैं इसको पेरेंट मांग लूँ, इसको चाइल्ड मांग लूँ, ठीक है ना, इसको पेरेंट मानूँ, इसको चाइल्ड मान लो, तो पेरेंट जहाँ जाएगा वहाँ चाइल्ड को लेके जाएगा। और वो आपको पता भी है कैसे करते हैं, आप पहले पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं फिर चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या उल्टा करते हैं। अगर आप चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं फिर पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं तो सब समझ में आ रहा है। अगर आप P दबा दें, आप नोट करें कि जब आप चाइल्ड को हिलाते हैं तो पेरेंट नहीं हिल रहा, लेकिन जब आप पेरेंट को हिला रहे हैं तो दोनों हिल रहे हैं। इसका मतलब कि पेरेंट जहाँ जाएगा वहाँ पे चाइल्ड को क्या कह रहा हूँ, जाना पड़ेगा। और चाइल्ड जहाँ भी चाहे पार्क में इधर खेल रहा है उधर खेल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर चाहे बच्चा जो झूला झूल रहा है तो बाप को भी झूलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। वो चाहे इधर चला जाए चाहे उधर चला जाए, बाप उसका बैठा हुआ है कुर्सी पे, कुछ उसको जरूरत, लेकिन बाप अगर कुर्सी से उठ गया और वो पार्क छोड़ के जा रहा है तो बच्चे को भी साथ जाना पड़ेगा, ये समझा रहा था मैं। तो आपने पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, फिर पेरेंट को सिलेक्ट करना है, फिर P दबाना है। लॉजिक समझ आई? अब यहाँ बच्चे अक्सर कॉन्स्टेंट में गड़बड़ कर जाते हैं कॉन्स्टेंट में ज़रा डिफरेंट है, उसकी लिंकिंग ज़रा डिफरेंट है। देखें, जैसे कि अगर मैं ये तो चलो एग्जांपल मैंने दी, एक मैंने सेम साइड पे एक बॉक्स लिया हुआ था जो अभी हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े इसकी। अब देखिए कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट में पहले आप कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं। ये जैसे आपका कंट्रोलर है जो बॉक्स को या तो घुमाएगा
या तो मूव करेगा। लेकिन एक ही वक्त में दोनों चीज़ें होना ज़रा मुश्किल है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। कैसे? देखें, जैसे कि अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आई कंट्रोलर भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपने पहले किसको सिलेक्ट किया? कंट्रोलर को। आप चाहे इसका नाम कंट्रोलर रख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोलर है। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है या बॉक्स है, जो भी आप उसका नाम दे दें। अगर मैं इसको बॉक्स का ही नाम दे दूं, अच्छा, अब कंट्रोलर ये रहा, बॉक्स ये रहा। अब वहां क्या होता था कि वहां चाइल्ड को सिलेक्ट करते थे और फिर शिफ्ट दबा के पेरेंट को, और पेरेंट तो है ना, ये तो पेरेंट है, ये हिलेगा तो इसको हिलाएगा। लेकिन यहां उल्टा है, यही समझाना मैं चाह रहा था। यहां उल्टा है। कांस्टेंट जब आप लगाएंगे आपको उल्टा करना पड़ेगा। आपको पहले पेरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर चाइल्ड को। उल्टा करना पड़ता है, याद रहेगा? यही समझाना मैं चाह रहा था। ये पेरेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें आपको याद है हमने पहले चाइल्ड को सिलेक्ट किया था, शिफ्ट दबा के पेरेंट को किया था और पी दबा दिया था। लेकिन यहां पर आपने उल्टा देखा, यहां हमने पहले पेरेंट को सिलेक्ट किया, फिर हमने शिफ्ट दबा के चाइल्ड को सिलेक्ट किया। और कांस्टेंट आपको यहां, अगर आप रिगिंग में आ गए, आपको वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप रिगिंग के ऑप्शन में आ जाओगे तो यह कांस्टेंट का अलग से टैब बना दिया उन्होंने। और उसके अंदर आप देखिए पेरेंट कांस्टेंट भी है, इसमें पेरेंट भी होगा, पेरेंट भी लग जाएगा, ऐसा नहीं पेरेंट नहीं लगेगा। लेकिन ये जो आपका पॉइंट कांस्टेंट भी लगेगा, ओरिएंट भी लगेगा, जो हम अभी करने वाले हैं, और एम कांस्टेंट भी लगेगा। ये 4 कांस्टेंट हम देख सकते हैं, एम, ओरिएंट, पॉइंट और पेरेंट। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखें, अगर मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके बैकअप में मैं इनकी भी कॉपी बना लेता हूँ। अब समझाना थोड़ा आसान रहेगा। देखें, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसको, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं लेता हूँ कांस्टेंट में जाके, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉइंट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? पॉइंट कांस्टेंट। पॉइंट के अंदर आप देखें ऑप्शन में अगर चले जाएं तो ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर मेंटेन ऑफसेट आ रहा है। अगर आपने मेंटेन ऑफसेट का चेक नहीं लगाया तो ये बॉक्स अपनी जगह छोड़ के कहीं भी जा सकता है, नीचे चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, लेकिन अपनी जगह पे नहीं रहेगा। लेकिन जहां आपने मेंटेन ऑफसेट का चेक लगा दिया तो ये जहां है वहीं रहने वाले, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और बाकी तमाम चीजें एज इट इज छोड़ दें, इनको ना छेड़े, ठीक है? कांस्टेंट एक्सेस ऑल करें। अगर किसी बच्चे ने छेड़ दिया है तब तो आप इसमें जाके रीसेट पहले कर दें ताकि सब वैसे ही हो जाए। और अगर आपको पता है नहीं छेड़ा तो फिर आप इसको एज इट इज रहने दें। कांस्टेंट ऑल होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेस हमेशा ऑल होगा, यानी एक्स वाई जेड तीनों में इसकी मूवमेंट है। आप जैसे ही अप्लाई कर दोगे, अप्लाई हो गया, क्लोज कर दें। अब हुआ क्या? देखें, ये आपका कंट्रोलर है। अब जैसे आप क्लिक करते हो ये पर्पल में शो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस पर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट हुआ है। अब अगर आप इसको मूव करोगे तो आप देखोगे कि पेरेंट की तरह मूव हो रहा है। ये देख रहे हो आप? पेरेंट की तरह मूव हो रहा है। आप चाहे एक्स में मूव करो, चाहे वाई में करो, चाहे जेड में करो, तीनों में हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। क्या रोटेशन हो रही है? ई प्रेस करके चेक करो, रोटेशन नहीं हो रही। देखा आपने? जबकि आपके जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने पेरेंट बताया था उसमें ऐसा नहीं है, यानी जो ये वाला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कांस्टेंट के अलावा, उसमें ऐसा है क्या? देखें, अगर मैं कंट्रोल Z करके इसको सही कर लूँ, जैसे कि पेरेंट था ना, अगर मैं रोटेट करता हूँ दूसरे को भी रोटेट कर रहा है, देख रहे हो आप? जैसे ट्रेन की बोगी है, अगर एक जाएगा दूसरे को भी लेके जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पॉइंट कांस्टेंट में कंट्रोलर सिर्फ इसकी मूवमेंट के हवाले से ख्याल रखता है, रोटेशन को कंट्रोल नहीं करता। आया को समझ में? ये कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि कैरेक्टर में आप चाहते हैं कि वो रोटेशन को कंट्रोल ना करे, सिर्फ मूवमेंट को करे, तब ये लगाना पड़ता है। अब वो कब लगेगा वो आगे आपको पता चलेगा। अब देखिए, अब बात आ गई कि हम चाह रहे हैं कि घूमे भी। अब ये घूमे भी हम चाहते हैं कि घूम भी जाए, तब आप कंट्रोलर को सिलेक्ट करोगे। ये गिज्मो अगर आपको परेशान कर रहा है तो क्यू दबा दें, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद शिफ्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने अब जो कांस्टेंट लगाना है दैट इज ओरिएंट कांस्टेंट। पहले हमने कौन सा लगाया था? पॉइंट कांस्टेंट, जो मूवमेंट को सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। अब हमने ओरिएंट भी लगा दिया, लेकिन ओरिएंट के ऑप्शन में चले जाए। यहाँ अगर आपने इसको भी अगर मेंटेन ऑफसेट नहीं किया तो अगेन इनकी पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ गड़बड़ होने वाली, फिर बाद में अंडू करना पड़ जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए हमने मेंटेन ऑफसेट यहाँ भी लगाया। और जैसे एक्सेस आपने ऑल रखना है, क्योंकि रोटेशन एक्स में भी होती है, वाई में भी होती है,
और जेड में भी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जो कंट्रोलर बना रहे हो सिर्फ इसके वाई एक्सिस में रोटेशन हो, एक्स में ना हो, जेड में ना हो, तो आप वाई में चेक लगाओगे, एक्स और जेड में नहीं लगाओगे। तो सिर्फ इसकी वाई रोटेशन को ही कंट्रोल करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। ठीक है, बहरहाल मैं अप्लाई करता हूँ, क्लोज कर दिया। अब जरा चेक करते हैं, अब इसको रोटेट करके भी देख लेते हैं, कुछ आ रहा है समझ में? ना सिर्फ रोटेट बल्कि इसके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है, 2 in 1 है, दोनों को कर रहा है। यानी ये मूवमेंट भी कंट्रोल हो रही है और रोटेशन भी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और कांस्टेंट देखते हैं, दैट इज पेरेंट कांस्टेंट। पहले आपने इसको कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक द ऑब्जेक्ट, शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब आप लगाने जा रहे हो इसके अंदर पेरेंट कांस्टेंट। पॉइंट हमने देख लिया, ओरिएंट हमने देख लिया, पेरेंट हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद एम पे आएंगे। तो पहले पेरेंट करते हैं, पेरेंट लिया हमने। ठीक है, पेरेंट लेते ही क्या हुआ देखिए, अब जरा करके देखिए, इसको मूव हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, रोटेशन करके देखिए हो रहा है। इसका मतलब ये ऑल इन वन है। अगर ये कांस्टेंट आपने लगा दिया तो दोनों एक साथ लग जाएंगे, रोटेशन भी और मूवमेंट भी। और स्केलिंग करके देखें, इसी सर्कल को स्केल करके देखें, अगर बॉक्स स्केल हो रहा है, बॉक्स स्केल नहीं हो रहा है, तो स्केलिंग का बस नहीं लगा हुआ, बाकी मूवमेंट वगैरह है उसमें भी देख ले। इसमें अगर जैसे मैं स्केल करता हूँ देखें क्या होगा, इसमें भी नहीं हो रहा। तो स्केलिंग, इसमें तो मूवमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन स्केलिंग नहीं हो रही। ठीक है, इसमें भी नहीं हो रही और इसमें भी नहीं हो रहा, वो फिर स्केल का कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट क्लिक दिस वन, और अब मैं कांस्टेंट में जाके यहाँ पर आके स्केल लगाता हूँ, तो फिर हो सकता है आप देख ले मेंटेन ऑफसेट करना है। यहाँ भी एक्सिस, आपको पता है स्केलिंग एक्स में भी होती है, वाई में भी होती है, जेड में भी होती है, तीनों का आपने चेक लगा देना, यानी ऑल, और अप्लाई करके इसको क्लोज कर दिया। अब जरा चेक करें इसको, आ रहे को समझ में? अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म करें तो नहीं हो रहा। ठीक है, इस केस में वो थोड़ा, लेकिन यूनिफॉर्म में ऑल में लगाया है, लेकिन ये सिर्फ 3 in 1 कर रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों आप बढ़ाओगे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही चीज़ यहाँ करके देखें, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट दिस वन, और अब दोबारा हम आते हैं कांस्टेंट में, फिर से स्केल पे आते हैं, इसके ऑप्शन पे आते हैं, मेंटेन ऑफसेट ऑन करते हैं, एनिमेशन लेयर वगैरह अभी नन ही रहने दें, और सेट लेयर टू ओवरराइड। ठीक है, एक्सेस हमने ऑल दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये भी कर देते हैं, फर्स्ट कर आप ये कर दें, इस तरह कर दें, अब देखें क्या फ़र्क आता है। आप इसको अप्लाई भी करते हैं, क्लोज करते हैं, क्या वही रिजल्ट है कि नहीं है, देख लें। स्केल किया, स्केल का ऑप्शन ऑन है, हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। चपटा करके देखें, नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कांस्टेंट इसी में करता है। 3 in यानी एक्स वाई जेड तीनों में एक साथ करेगा, इंडिविजुअली एक्स वाई जेड पे चपटा या चौड़ा नहीं कर रहा। पेरेंट में ऐसा नहीं है, पेरेंट में आपको ये हमने जो पेरेंट वाला खेला था, इसमें देखें आप जरा, इसको आप चपटा करें, देखा आपने, यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे ये चपटा चौड़े पे भी काम कर रहा है, चाहे किसी भी एक्सेस में, चाहे एक्स में करे, चाहे वाई में करे, चाहे जेड में करे, तीनों एक्सेस में ये काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कांस्टेंट आपकी समझ में आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे ओरिएंट देखा, यहाँ पे आपने पॉइंट कांस्टेंट देखा, यहाँ पे आपने स्केल कांस्टेंट देखा, यहाँ पे आपने पेरेंट कांस्टेंट यहाँ का भी देखा। ठीक है, तो नॉर्मली आउटसाइड कांस्टेंट वाला पेरेंट और ये कांस्टेंट वाला पेरेंट दोनों हमने देख लिया। तो 4 हमने इसके देख लिए, एक नॉर्मली हमने पेरेंट देखा था। अब जरा आई कंट्रोलर के हवाले से देखते हैं। ठीक है, एम रह गया, एम पे हम आ रहे हैं, और एम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी तरीका तो वही है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसकी आउटलाइंस बंद कर दूं तो मे बी आपको इस तरह परेशान ना करें, तो इसको मैंने बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि आप देख सकें उसको सही तरीके से। अब देखें, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आई कंट्रोलर है हमारा। ठीक है, आप चाहे तो उसका नाम रख दें आई कंट्रोलर। और आई कंट्रोल पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर अब बात कर रहे हैं एम कांस्टेंट की, तो एम कांस्टेंट का डायरेक्टली लिंक आता है इसके रोटेशन पे। यानी कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और शिफ्ट दबा के दोनों आइज को सिलेक्ट करूं, इसको भी और इसको भी, अगर ये गिज़्मो परेशान करे तो क्यू दबाना, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। तो पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, फिर फर्स्ट आई कोई भी, इसको भी कर सकते हैं पहले, और जो आखिर में सिलेक्ट होगा हमेशा वो ग्रीन सिलेक्शन में आएगा, याद रखिएगा। तो अब आपका, पहले आपने कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, फिर आपने दोनों आइज को सिलेक्ट किया। अब आप लगाने जा रहे हैं इसमें कांस्टेंट में जाके, कौन सा रह गया, एम कांस्टेंट।
समथिंग रॉन्ग, ये वही गड़बड़ हुई जो अब तक हम नहीं कर रहे थे। क्या गड़बड़ की है बताए मुझे। कांस्टेंट में जाके एम, हमने एम पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया, ऑप्शन पे नहीं गए ना, मेंटेन ऑफसेट गया, मेंटेन ऑफसेट। अब समझ आया, मेंटेन ऑफसेट नहीं था इसलिए भी ये हो सकता है। बाकी इसको रीसेट जरूर कर लें। कभी अगर आपसे पहले कोई बच्चा बैठा हुआ ना सिस्टम पे, तो यकीनन उससे कहीं ना कहीं छेड़ा हो तब गड़बड़ हो जाएगी। अप्लाई करके देखें, नहीं हुआ कुछ, क्लोज करके देखें, अब वो एक आंख जो ऊपर चली गई थी वो नहीं हुआ। अब देखें इसको हम ज़रा, जैसे कैरेक्टर आपका जो है वो अब चेक करते हैं कि काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, एक वक्त में सिंगल आई पे किया इसने, सेकंड आई पे नहीं किया। कंट्रोल जेड, एक दफ़ा और इसको ट्राई करते हैं, एट अ टाइम वन ऑब्जेक्ट, क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक दिस वन, इस पर भी वही करते। और अब आपने याद होगा हमने इसमें कांस्टेंट में एम में हमने चेक लगा दिया है। फिर भी अपने इत्मीनान के लिए आप इसके ऑप्शन में देखें जाके कि मेंटेन ऑफसेट का चेक लगा हुआ है और यहाँ भी ऑल लगा हुआ है। अप्लाई करें, क्लोज कर दें। अब ज़रा देखते हैं कंट्रोलर्स, आया समझ में। थोड़ा सा रोटेशन का मसला है, बाकी काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है। अगर दो एक्सेस से मैं पकड़ रहा हूँ तो ये एम की तरफ देख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये एम को फोकस कर रहा है, नोट करें आप। अगर ये इधर जा रहा है तो आंखें दोनों उधर जा रही हैं, ये इधर जा रहा है तो इस तरह, जैसे पिंक पैंथर में होता है ना, दोनों तरफ देख रहा होता है और फिर वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये आप दोनों एक्सेस में इस तरह से मूवमेंट भी कर सकते हैं। आ रहे हैं समझ में। तो ये कैरेक्टर की आंखें इस तरह से मूवमेंट होती है। अब समझ आया कि कैसे कैरेक्टर की, हमारे कैरेक्टर की एक ही आंख है, लेकिन आपके लिए आज आसानी होगी कि आप दो आंख वाला कैरेक्टर भी बनाते तो भी बना देंगे, क्योंकि आपको एम कांस्टेंट का भी पता चल गया। आप चाहे जहां भी मूव कर दें कुछ नहीं होगा, लेकिन रोटेशन सॉरी जहां आप इसको ये मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जेड में और आपके एक्स पे जो मूवमेंट है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप जैसे भी मूव करें इसके आंखों की मूवमेंट आप देख सकेंगे। क्लियर है। तो ये आज का चैप्टर था, कांस्टेंट को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमें इसको लिंक करना आसान हो जाएगा। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट बताता ना एम कांस्टेंट, डायरेक्ट बताता पेरेंट कांस्टेंट, डायरेक्ट बताता स्केल कांस्टेंट या कोई भी, तो आपके समझ नहीं आता। लेकिन अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली है, तो इसको हम डिलीट करते हैं, बल्कि सेव तो हम कर ही नहीं रहे, तो ये फाइल आपकी ओरिजिनल सेव रहेगी। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसके कांस्टेंट करके इसको कंप्लीट करेंगे और इसकी बाइंडिंग करके इसको हम एक पॉजेस कैसे जनरेट करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, डन है बेटा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।